अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए बड़ी खबरें हैं। शहबाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा हो चुका है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से बड़ी खबर है। काजी साहब का आज मीटर क्यों घूमा है, इसके अलावा भी बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। शहबाज शरीफ का इस्तीफा, इमरान खान की रिहाई, हुकूमत में वापसी, ये तमाम तर चीजें बहुत अहम है, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रख लूं। एक तो जरदारी साहब के हवाले से रात को खबर चली, जब पीपल्स पार्टी के ट्विटर हैंडल से आसफा भुट्टो और जरदारी साहब की फोटो इकट्ठी लगी और कहा गया कि प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट लेडी, तो लोगों ने कहा कि तौबा नाउज बिल्ला, ये कैसे हो सकता है कि बेटी फर्स्ट लेडी, यानी ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि जो सदर की बीवी होती है वो फर्स्ट लेडी होती है, या वजीर आजम की जो बीवी होती है वो फर्स्ट लेडी होती है। तो बड़ी हैरानगी का इजहार किया गया। बाद में बताया गया कि सदर की अगर बीवी ना हो तो अपनी फैमिली में से किसी को भी, बेटी को भी फर्स्ट लेडी का प्रोटोकॉल दे सकता है, दर्जा दे सकता है। तो लिहाजा जरदारी साहब ने कहा कि सारी फैमिली को क्यों ना इक्तदार से नवाजा जाए। यही तो वो कहते हैं ना कि जो है वो जरदारी साहब मुफाहमत के नहीं बल्कि मुफादात के बादशाह हैं। तो लिहाजा उन्होंने अपनी बेटी आसफा को फर्स्ट लेडी का दर्जा दे दिया। अब उनका भी प्रोटोकॉल होगा, उनकी भी सिक्योरिटी होगी, उनके भी सरकारी दौरे होंगे और वो भी अय्याशी करेंगे। अच्छा, फिर आज जो सबसे अहम चीज हुई ना, वो हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहाफियों को हरासा करने के हवाले से केस था और काजी साहब बड़े आज गुस्से में नजर आए। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बैरिस्टर सलाउद्दीन पेश हुए आज अदालत के अंदर, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सहाफियों को हरासा करने का केस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आईजी इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार, एक क्राइम की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन मुल्जमान का सुराग नहीं लगा सके चीफ जस्टिस। अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के आईजी हैं? काजी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के आईजी हैं? ये कैसे नायल और नखट्टू आईजी इस्लामाबाद है? अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के आईजी हैं? हम इनका रिमूवल रेकमेंड करते हैं, यानी हम ये रेकमेंड करते हैं कि इनको ओहदे से हटाया जाए। इससे पहले दो दफा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कह चुका है कि इनको ओहदे से हटाया जाए, लेकिन किसी के का बाप भी आईजी इस्लामाबाद को या जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ओहदे से हटा नहीं सका। मतीउल्लाह जान अगवा अब सार आलम पर हमले के मुकदमात में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी। अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के आईजी हैं? इनको हटा देना चाहिए। 4 साल हो गए और आपको कितना वक्त चाहिए? किसी सहाफी को गोली मार दी जाती है, किसी घर में जाकर पिटाई की जाती है, यानी किसी को गोली मारी जाती है, किसी के घर में जाकर पिटाई की जाती है। असद अली तूर इस वक्त जेल में है। बैरिस्टर सलाउद्दीन जो कि प्रेस एसोसिएशन के वकील हैं, उन्होंने बताया कि काजी साहब असद तूर जेल में हैं, जो हर पेशी पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वो कहते हैं थैंक यू चीफ जस्टिस। वो क्यों जेल में हैं? ये वो काजी साहब का स्टाइल है जिसका मैं फैन हूं। कि वो इमरान रियाज कौन है, वो कमिश्नर पिंडी कौन है, यानी इतने भोले बन जाते हैं कि वो क्यों जेल में हैं। अच्छा, असद तूर पर हुकूमती अफसरान का वकार मजरू करने का इल्जाम है। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि कुछ बड़े अफसरान का वकार मजरू करने का उन पे इल्जाम। साकिब रशीद साहब का ट्वीट है कि सहाफियों को नोटिस केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज साकी FIA हुकाम से मुकालमे में अहम रिमार्क्स, हमारे कंधों पर बंदूक रखकर क्यों चला रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के किस जज, किस रजिस्ट्रार ने आपको शिकायत दर्ज कराई? आप हम पर इतने मेहरबान क्यों हैं? आपने हमारा नाम इस्तेमाल किया और काम अपना कर रहे हैं। यानी काजी साहब ने फील किया ये तो हमारा कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं और सहाफियों से अपनी जो एक भड़ास है वो निकाल रहे हैं, अपने बदले ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने कोई शिकायत दर्ज कराई या किसी हमारे जज ने या किसी रजिस्ट्रार ने जाके दरखास्त जाके जमा कराई कोई शिकायत, तो फिर आप हमारा कंधा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हालांकि काजी साहब जो JIT बनी थी, JIT की दफा काजी साहब ने बड़ी खामोशी के साथ वो JIT पे कोई उन्होंने हुक्म इम्तरा नहीं दिया था और खामोशी इख्तियार कर ली थी। अच्छा जी, PTI की आदत पर इस्लामाबाद में भी मुकदमा दर्ज हो गया कल के एहतजाज के हवाले से, और लाहौर के अंदर जो हाफिज फरद को गिरफ्तार किया गया, लतीफ खोजा साहब और सलमान अकरम राजा साहब को रात को रिहा कर दिया गया था, लेकिन हाफिज फरद पर बड़े सख्त किस्म के चार्जेस लगाए गए हैं कि इन्होंने
गोली चलाई, ये किया वो किया। तो 70 के करीब ये टोटल लाहौर के अंदर भी इस हवाले से गिरफ्तारियां हुई हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। काजी साहब ने उनसे हल्फ लिया है। अच्छा जी, आज इमरान खान के साइफर केस की और इमरान खान के तोशा खाना केस की सजाओं के खिलाफ अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और दूसरी तरफ इद्दत के अंदर जो निकाह वाला मामला है उसके अंदर भी जो है वो समाअत आज हुई और समाअत मुलतवी की गई कि जो खावर मानिका साहब है वो अपना वकील अपॉइंट करे। यानी पहले इतनी जल्दी थी केसेस की सजा दिलवाने की, 12-12 14-14 घंटों की समाअत, और अब जो है वो टांगे अड़ाई जा रही हैं। और ये जो साइफर वाला केस है और ये जो तोशाखाना वाला केस है, इसके अंदर भी पहली 2 तारीखों में FIA ने डिले मांगा और अब ये तीसरी तारीख है, और आज जो है बैरिस्टर सलमान सफदर साइफर वाले मामले पर और बाकी तोशाखाना वाले मामले पर वकला जो है वो दलाइल देंगे। और PTI कह चुकी है कि हमें इमरान खान अगले 2 से 3 हफ्तों में रमजान ही के महीने में बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। फिर जी एक और मुतालबा किया गया है PTI की जानिब से, पहले भी मैंने आपके सामने खबर रखी थी, जो इमरान खान ने जेल से कहा था, आज लतीफ खोसा ने उसी हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि 4 हलकों का ऑडिट करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस्लामाबाद के किसी हलके का ऑडिट करवा लें, ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ, ओन चौधरी के हलकों का ऑडिट करवा लें। 9 मई से लेकर 8 फरवरी तक के मामलात के लिए एक कमीशन कायम किया जाए। लतीफ खोसा, हमने बताया है कि बानी PTI ही अवाम का लीडर है। अच्छा, बानी PTI की एक ही शर्त है कि 4 हलकों का ऑडिट करवा लें, नवाज शरीफ, ओन चौधरी और इस्लामाबाद के किसी सीट का ऑडिट करवा लें, इसके अलावा कोई शर्त नहीं है। लतीफ खोसा, जिसने फ्रॉड किया उसके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरा असेंबली में पहला ही ये बिल होगा, हम इजलास शुरू नहीं होने देंगे जब तक ये मामले हल नहीं होते। ये डंडा शाही से हुकूमत नहीं कर सकते, ये पुरअमन रहने का हक नहीं छीन सकते। मैं खुद मुतासर हूं, मेरे साथ भी जुल्म हुआ, हम सब MNA और MPA ने इकट्ठा होना था, हमने GPO चौक से पंजाब असेंबली तक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। यह जाली हुकूमत फॉर्म 45 और 47 की रद्दोबदल का नतीजा है। अच्छा, कल इन्होंने 6 मुकदमात लाहौर में दर्ज किए। इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब में अलग अलग कानून हैं, मुझ पर FIR दर्ज की और ड्रामा किया। ये गैर कानूनी गिरफ्तारियां हैं, 5 दहाइयों पर मुहित कानून से वाबस्ता हूं। बहरहाल लतीफ खोसा साहब ने कहा कि खान का मुतालबा यह कि आप लंबे चौड़े चक्रों में ना पड़े, सिर्फ 4 हलके खुलवा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, फिर जी इमरान खान की रिहाई, शहबाज शरीफ का इस्तीफा, ये बड़ा अहम मामला है। लेकिन जी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ जरदारी को काबीना के अरकान के नामों की तजवीज पेश कर दी। सदारती मंजूरी के बाद ये वज़रा हलफ उठाएंगे। फहरिस्त में जलील अब्बास जिलानी का नाम शामिल नहीं, जिन्हें वज़ारत खारजा का मशीर तैनात करने की तजवीज़ थी। कहा जाता है जलील जिलानी साहब ने माजरत कर ली है। मोहसिन नकवी को वफाक में लाए जाने की खबरें दुरुस्त निकली। वो क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ वज़ारत दाखिला भी चलाएंगे। वज़ारत खजाना एक टेक्नोक्रेट को मिली है जो पहले इसहाक डार का हक समझी जाती थी। काबीना MQM, IPP, काफ लीग सब की नुमाइंदगी है। पीपल्स पार्टी पहले ही माजरत कर चुकी है, तो जरदारी साहब को काबीना के हवाले से नाम भिजवा दिए गए हैं। फिर जनाब ये सारे मामलात के बाद सुहेल वड़ाइच साहब ने आज एक आर्टिकल लिखा है, बड़ा मुफस्सल और बड़ा दिलचस्प ये आर्टिकल है, जिसका नाम है, जिसका टाइटल है कौन सा मॉडल, बांग्लादेश या बर्मा। यानी आप पाकिस्तान को किस तरह चलाना है, बांग्लादेश मॉडल पर चलाना है या बर्मा मॉडल पर चलाना है। सुहेल वड़ाइच साहब का मैं आर्टिकल बड़ी जल्दी के साथ मुख्तसर वक्त में आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं जैसे तैसे या कैसे भी 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत बन गई है। धांधली, नाइंसाफी, जोर जबरदस्ती कहें या इसे पाकिस्तानी रवायत के ऐन मुताबिक करार दें, जमीनी हकीकत यह है कि रियासत निजाम को आगे चलाना चाह रही है। इंतखाबात से पहले कहा जा रहा था कि अगली हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिलेगी और वह बांग्लादेश मॉडल की तरह इक्तिसादी तरक्की पर फोकस करेगी। मुक्तदरा, अदलिया और तमाम अदारे शेख हसीना वाजिद की तरह वज़ीर आज़म की भरपूर हमायत करेंगे और सियासी मुखालफों की हुकूमत के रास्ते में मुज़ाहम नहीं होने दिया जाएगा। इलेक्शन के गैर मुतवक्का नताइज ने रियासती मनसूबों पर ज़रब लगाई, तो मगर ये मनसूबे अब भी इसी टारगेट की तरफ जा रहे हैं। रियासत पहले सब कुछ नून के वज़ीर आज़म को देना चाहती थी, ताहम फिर मखलूत हुकूमत बनाना पड़ी, मगर अब भी हम तेजी से बांग्लादेश मॉडल की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा, अभी सियासी निज़ाम के अंदर गुंजाइश नहीं निकाली जा रही, बल्कि इतलात ये है
کہ सख्तियों का दौर फिर से शुरू हो सकता है। यानी इमरान खान के हवाले से कोई गुंजाइश नहीं निकाली जा रही। अच्छा, गोया रियासत सियासी इस्तेकाम का रास्ता मुफाहमत में नहीं दबाव में देख रही है। बांग्लादेश मॉडल में मरकजी किरदार सिविलियन वजीर आजम का है। मुझे अंदेशा है अगर सियासी गड़बड़ रही, मुजाहरे सड़कों पर आ गए तो कहीं हम बर्मा मॉडल की तरफ ना चले जाएं। उन्होंने कहा कि हम बर्मा की तरफ जा सकते हैं, बांग्लादेश की तरफ तो नहीं। बर्मा में भी आंग सान सूची 2021 से पाबंद सलासिल है और वहां की जो फौजी जुनता है वो इक्तदार में है, और जिस तरह से यहाँ पे SIFC है, इसी तरह से वहां पे भी गवर्नेंस के लिए उन्होंने एक SAC यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल बना रखी है। तो सुहेल वड़ाइच ने लिखा कि पाकिस्तान के अंदर ना तो बर्मा मॉडल चलेगा ना ही बांग्लादेश मॉडल चलेगा। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जिनके सामने दरखास्तें लाई जाएं, यानी चाहे कोई MP है चाहे कोई MNA है जिसका मैंडेट चोरी हुआ है, उसकी हूं तहकीकात के बाद अगर ये साबित हो जाता है कि शहबाज शरीफ के पास अक्सरियत नहीं है, वो फॉर्म 47 की पैदावार है, शहबाज शरीफ हो जाए मुस्ताफी और इमरान खान जो है वो इक्तदार में आ जाए। वो कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात की जाए, इमरान खान को पहली फुर्सत में बनी गाला मुंतकिल किया जाए, अगर वो इनकार भी करते हैं फिर भी उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, वरना मुल्क नहीं चलेगा। ये जो आप डंडे के जोर पे चलाना चाह रहे हैं ना भाईजान, ये तो ऐसा नहीं होगा, डंडे के जोर पे आप मुल्क नहीं चला सकेंगे। फिर वो कहते हैं कि अगर धांधली की तहकीकात होती हैं, इमरान खान या PTI झूठे साबित होते हैं, तो फिर इमरान खान और PTI तस्लीम करें और वो अपोजिशन के अंदर बैठे। तो लिहाजा इस तरह ही मुल्क चल सकता है, यानी या तो इमरान खान शिकस्त तस्लीम करें तहकीकात के बाद, अगर तहकीकात में वो झूठे साबित होते हैं और वो अपोजिशन करें, या शहबाज शरीफ झूठे साबित होते हैं तो मुस्ताफी हूं वो साइड पर हट जाए, तब मुल्क चल सकता है। अदरवाइज ये आप SIFC बना लें, बर्मा मॉडल अपना लें, आप बांग्लादेश मॉडल अपना लें, इस तरह दमादम मस्त कलंदर होगा। आप जितनी भी जोर जबरदस्ती कर लें, आप रियासत नहीं चला पाएंगे। आपको इमरान खान के साथ बात करनी पड़ेगी, आपको इलेक्शन की तहकीकात करवानी पड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।